हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है, हमने रीजनिंग एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें हम डेली एक पजल सॉल्व कर रहे हैं। आज उसका है डे 29, ठीक है ना। जो बच्चा आज फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़ा है बेटा, उसको मैं सबसे पहले इस प्लेलिस्ट के क्या फीचर्स बता दूँ। तो ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। डेली 1 सेशन होगा, रात को 8 बजे होगा। नंबर ऑफ लेक्चर अनलिमिटेड है। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही लेवल के हम पजल्स कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ कर रहे हैं, जिसमें बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज और अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जितने भी तरह के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, आप सभी को क्या है, अगर आप दे रहे हो एग्ज़ाम सभी, तो बेटा कोई भी सेशन क्या है यहाँ पे स्किप नहीं करना है, सारा सेशन क्या है अटेंड करने हैं। जो बच्चा फर्स्ट डे है बेटा, फीचर्स तो आप जान ही चुके हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बेटा जिस बच्चे को भी क्या है ये सेशन अच्छा लग रहा है, वो लाइक जरूर करो वीडियो को, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कहते 10 पर्सन्स हैं, आज का पजल है। 10 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रोज हैं कंटेनिंग 5 पर्सन ईच है। इन रो 1 नितिन, डॉली जो भी नाम है सिटिंग, एंड इन रो 2 धीरज, निरेश, मेगा आर सिटिंग, एंड रो 1 इज अबव रो 2। 1 जो है अबव है किससे, 2 से। पर्सन सिटिंग इन बोथ द रोज आर फेसिंग साउथ। दोनों के दोनों क्या है, फेस किधर कर रहे हैं, साउथ में। और 1 रो जो है अबव है किससे, 2 से। तो इसका मतलब ये रो 2 होगी, इससे ऊपर कौन है, रो 1, और दोनों का फेस किधर है बेटा, साउथ डायरेक्शन में। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा फर्स्ट में कौन कौन सा था। नितिन, डॉली, गगन, यहाँ लिख लेते हैं बेटा। फर्स्ट रो में नितिन, डॉली, गगन, अंशु एंड श्वेता। अंशु और श्वेता, ये सारे क्या है फर्स्ट रो में है बेटा। सेकंड रो में कौन कौन है बेटा, धीरज, नीरज, कबीर, नीरज था, कबीर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा इनको मैं, ठीक है ना। प्राखर एंड मेगा, प्राखर है और मेगा। चलो ये सारे हो गए। ईच पर्सन ऑफ द बोथ रोज आर बिलोंग टू डिफरेंट सिटी। डिफरेंट सिटीज से बिलोंग कर रहे हैं। कौन कौन सी सिटी है पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट नॉट सक्सेसिंग द सेम ऑर्डर। यहाँ तक हमारा फिक्स क्या है, इंट्रो हो गया पजल का। हमें रोज का पता लग गया, दोनों बेटा साउथ साइड है, फेस कर रही हैं। कोई भी क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, मतलब एक ऑपोजिट मतलब एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, ऐसा नहीं है। दोनों सेम साइड ही फेस कर रहे हैं, और वो कौन सा है, साउथ साइड। यहां से अब स्टार्ट हो गया पजल बेटा। कहता है एट मोस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन गगन एंड नितिन हु बिलोंग्स टू पटना। गगन और नितिन के बीच में कितने, मैक्सिमम, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 पर्सन है। गगन लिव्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो एज पर द कॉमन डायरेक्शन। कॉमन डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली क्या है, साउथ दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल राइट एंड पे कौन है बेटा, गगन। तो देखो बेटा, अगर गगन यहाँ होगा, गगन कौन सी रो में आना है, फर्स्ट रो में आना है। अच्छा लेफ्ट राइट में बना लेते हैं बेटा। ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, इधर भी सेम ही जाएगा। अगर बिल्कुल कॉर्नर पे है गगन, तो फर्स्ट 1 2 3 4 5, तो इधर भी 1 2 3 4 5। गगन और दूसरा पर्सन कौन था, नितिन, दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 पर्सन, तो 1 2, तो नितिन यहाँ आ गया बेटा। और नितिन कहाँ से है जी बेटा, बिलोंग कर रहा है पटना से। एक चीज़ ये होगी, या फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, गगन यहाँ पे है, नितिन यहाँ होगा, और ये पटना से होगा। उसने बोला है क्या कि मैक्सिमम 3%, एट मोस्ट 2%, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे, 2 1 या फिर 0 होगा। तो एक बेटा केस और बनेगा
तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि एक केस और बनेगा यहाँ पे। गगन 2 3 4 5 5, नितिन यहाँ आ गया, यहाँ क्या कहाँ से? ये पटना से। एक केस और बनेगा 1 2 3 4 5, गगन नितिन पटना से है, 1 2 3 4 5। लो जी, क्लियर हो गई ये चीज़। चलो, यानी कि मैक्सिमम 2% है, एट मोस्ट 2%। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है बेटा। उसके बाद आगे लिखा है मेगा सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन बिलोंग टू पटना। कहता पटना के जो ऑपोजिट बैठा हुआ है उसके इमीडिएट लेफ्ट बोला हुआ है। हाँ, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? मेगा। तो देखो, पटना के ऑपोजिट ये पर्सन है, इसके एकदम लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट ये होगा, यहाँ कौन बैठा हुआ है? मेगा। इधर पटना का ऑपोजिट ये बैठा हुआ है, इसके एकदम लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है बेटा? मेगा। पटना, इसके एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है? मेगा। क्लियर हो गई ये चीज? मेगा का चेक कर लो, कोई सिटी तो नहीं बता रखी मेगा इज सेकंड, नहीं बेटा। आगे लिखा है प्राखर बिलोंग्स टू रांची सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मेगा। मेगा के सेकंड राइट में प्राखर बैठा है। मेगा फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, यहाँ कौन बैठा है? प्राखर। और है कहाँ से ये? रांची से। मेगा फर्स्ट सेकंड, यहाँ कौन आ जाएगा? प्राखर। रांची से फर्स्ट सेकंड, प्राखर रांची से। क्लियर हो गई बेटा ये चीज? चलो, उसके बाद आगे ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन श्वेता एंड डॉली, वे डॉली डज नॉट फेस द पर्सन हु बिलोंग्स टू रांची एंड श्वेता डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। ठीक है जी, डॉली और श्वेता के बीच में एक का गैप है, दोनों इधर उधर हो सकते हैं। श्वेता एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठी हुई, और डॉली जो है वो क्या था? ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन श्वेता एंड डॉली, वे डॉली डज नॉट फेस पर्सन हु बिलोंग्स टू रांची। रांची से जो है उसको क्या है? डॉली क्या फेस नहीं कर रही। और श्वेता जो है, श्वेता डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। श्वेता क्या है? बिल्कुल एंड पे नहीं बैठी हुई। तो बेटा देखो यहाँ पर, यहाँ की डॉली और श्वेता के बीच में एक का गैप होता। अगर डॉली यहाँ होगी तो एक गैप छोड़कर यहाँ श्वेता नहीं हो सकती, एक छोड़कर यहाँ भी नहीं हो सकती। डॉली जो है रांची को फेस नहीं करी तो डॉली ने यहाँ आना नहीं है, यहाँ भी डॉली नहीं आएगी, यहाँ भी डॉली नहीं आएगी, तो डॉली के लिए यही स्पेस बचा। अब इससे देखते हैं श्वेता एडजस्ट होती है या नहीं। डॉली यहाँ, एक छोड़कर यहाँ कौन आ गया? श्वेता। बिल्कुल सही है, श्वेता एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं है, और डॉली क्या है? रांची वाले को फेस नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही हो गया। दूसरे केस में देखते हैं बेटा, डॉली यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि रांची है। डॉली यहाँ हुआ तो एक छोड़कर श्वेता इधर आ सकते, उधर जाएगी नहीं। अगर डॉली यहाँ हुआ तो एक छोड़कर यहाँ नहीं तरह, तो डॉली के लिए यही स्पेस बचा। और इधर कौन आ जाएगा बेटा? श्वेता। इधर देखो बेटा, अगर डॉली यहाँ है तो एक छोड़कर यहाँ श्वेता आ नहीं सकती। बिल्कुल सही है, क्यों? श्वेता बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे आ नहीं सकती। अगर डॉली, इसका मतलब डॉली यहाँ आएगी नहीं। डॉली यहाँ है तो एक छोड़कर इधर श्वेता आ नहीं सकती, तो डॉली के लिए यही स्पेस बचा। एक छोड़कर इधर कौन आ जाएगा? श्वेता। तो ऊपर लगभग मुझे दिख रहा है कि ऊपर वाली रो जो है, रो 1, उसमें सभी पर्सन्स आ गए हैं लगभग बेटा। नितिन, डॉली, गगन, अंशु रह गए, तो अंशु यहाँ आ जाएगा। सभी में क्या है? अंशु का क्लियर हो गया। क्लियर हो रही है बेटा ये चीज़? ठीक है ना? तो ये सारी कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है पर्सन बिलोंग टू गोवा सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू रायपुर एंड इन फ्रंट ऑफ द पर्सन बिलोंग्स टू आगरा इन रो 2।
कहता आगरा के फ्रंट पे, आगरा के फ्रंट पे यानी कि आगरा जो है ऊपर वाली रो में आएगा। अब क्या बोल रहा है बेटा वो, पर्सन बिलोंग टू गोवा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू रायपुर, रायपुर के एकदम लेफ्ट में और इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग टू आगरा, आगरा के बिल्कुल सामने। कौन बेटा, रायपुर वाला। पर्सन बिलोंग्स टू गोवा सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन, कहते एकदम लेफ्ट में पर्सन के, देखो पर्सन बिलोंग्स टू गोवा सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू रायपुर एंड इन फ्रंट, गोवा वाला फ्रंट पे है किसके, आगरा के, तो आगरा के फ्रंट पे गोवा, और ये गोवा जो है एकदम लेफ्ट पे है किसके, जो रायपुर से। देखो अब ध्यान से पढ़ो, पर्सन बिलोंग्स टू गोवा सिट इमीडिएट लेफ्ट, पर्सन बिलोंग्स टू गोवा इमीडिएट लेफ्ट, रायपुर के इमीडिएट लेफ्ट में देखो बिलोंग्स टू रायपुर एंड इन फ्रंट ऑफ द पर्सन बिलोंग्स टू आगरा, आगरा के फ्रंट पे, और क्या लिखा हुआ है, इन रो 2, और एक कौन सी रो में है, सेकंड रो में। तो देखो ये सेकंड रो में आ गया, ये देखो सेकंड रो में आ गया। क्लियर हो गया, यानी कि आगरा के बिल्कुल नीचे गोवा आएगा और गोवा के बिल्कुल साइड में कौन आएगा, रायपुर। क्लियर होगी बेटा ये चीज। चलो उसके बाद आगे कुछ और लिखा है इनके बारे में। डोली डज नॉट बिलोंग्स टू आगरा, डोली क्या है, आगरा को बिलोंग्स नहीं करी, तो डोली में आगरा नहीं आना। तो देखो बेटा डोली आगरा यहाँ नहीं आएगा, आगरा डोली को यानी कि कौन सी सिटी से बिलोंग नहीं करी, वो आगरा से बिलोंग नहीं करी। तो अगर डोली यहाँ आगरा सॉरी यहाँ इस श्वेता आगरा से आ रही है तो बिल्कुल सामने गोवा आ नहीं सकता, आगरा यहाँ होगा तो गोवा यहाँ, तो रायपुर यहाँ आ जाएगा। बस यही पॉसिबिलिटी बची बेटा फिर कि आगरा इसी जगह पे आ गया, इसके बिल्कुल सामने गोवा आ गया, और गोवा के इधर कौन हो गया, रायपुर, और रायपुर के एकदम लेफ्ट में कौन आ गया, गोवा। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, आगरा जो है श्वेता, श्वेता के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे गोवा आ नहीं सकता, गगन के सामने आ जाएगा, फिर रायपुर के लिए स्पेस नहीं बचेगा, यहाँ आगरा आ नहीं सकता। डोली के बाद क्या है, डोली आगरा से है नहीं, तो आगरा यहीं होगा बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोवा, और इधर कौन आ जाएगा, रायपुर। क्लियर हो गया। तीसरे केस में देखो बेटा, गगन के पास, गगन आगरा से आ नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसके सामने वैसे भी क्या है, रांची है, यहाँ आगरा आ नहीं सकता। अगर आगरा यहाँ हुआ, यहाँ से यानी कि श्वेता आगरा से बिलोंग कर रही है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा, रायपुर आ जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। अगर अंशु क्या है, आगरा से बिलोंग कर है, तो यहाँ क्या है, यहाँ आ जाएगा कौन, हमारा रायपुर, और यहाँ कौन आ जाएगा, हमारा गोवा। डोली के पास क्या आगरा नहीं है, मतलब डोली आगरा से तो जा रही नहीं, यानी कि आगरा के लिए यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आगरा यहाँ हुआ, मतलब श्वेता आगरा से हुई, तो रायपुर यहाँ होगा और गोवा यहाँ होगा। ये सर्कल में बना दिया क्योंकि लास्ट चला हुआ है। अगर आगरा यहाँ हुआ बेटा, स्क्वायर में बना दिया मैंने बॉक्स में, तो रायपुर इस जगह पे होगा और गोवा इस जगह पे, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पर, हमारी दो पॉसिबिलिटीज बन गई, या तो ये सर्कल वाली बनेगी या फिर ये बॉक्स वाली बनेगी। क्लियर है बेटा ये चीज। चलो इसके बाद आगे, पर्सन बिलोंग्स टू अजमेर एंड द पर्सन बिलोंग्स टू मुंबई आर सिटिंग डायगनल, डायगनली वाली पहली लाइन आई है हमारी बेटा, ध्यान से समझो। अब डायगनल होंगे कौन से, पहले ये समझो। डायगनल बेटा हमेशा कौन से होते हैं, कॉर्नर वाले, कॉर्नर टू कॉर्नर क्या जाएंगे, हमारे डायगनल जाएंगे, ठीक है ना। पर्सन बिलोंग्स टू अजमेर एंड द पर्सन बिलोंग्स टू मुंबई आर सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर वेयर द पर्सन बिलोंग्स टू अजमेर डज नॉट सिट एट रो 2,
यानी कि जो अजमेर वाला है रो 2 में नहीं आएगा तो रो 1 में आएगा। तो अजमेर वाला रो 1 में आएगा। अजमेर के बिल्कुल ऑपोजिट कौन बैठेगा बेटा? मुंबई से। या फिर अजमेर इधर होगा तो बिल्कुल ऑपोजिट कौन आ जाएगा? मुंबई से। तो देखा, अगर अजमेर यहाँ हुआ तो मुंबई यहाँ बिल्कुल सही है। अगर अजमेर यहाँ है तो मुंबई यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रायपुर है। तो कंफर्म हो गया अजमेर इधर होगा पहली पॉसिबिलिटी में। बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ कौन चला जाएगा? मुंबई। दूसरे में देखो बेटा, इधर तो आगरा आ गया तो इधर कंफर्म हो गया अजमेर आ जाएगा। बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ मुंबई आ नहीं रहा, पॉसिबिलिटी ख़त्म। इधर रांची आ गया तो मुंबई इधर आ नहीं सकता, तो मुंबई इस साइड जाएगा। और मुंबई के बिल्कुल ऑपोजिट कौन जाएगा? अजमेर। क्लियर होगी बेटा ये चीज़? ठीक है, चलो एक पॉसिबिलिटी तो हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये चीज़ भी हमने यूज़ कर ली, गोवा वाली भी यूज़ कर ली है। उसके बाद आगे, धीरज बिलोंग्स टू दिल्ली। धीरज क्या है? दिल्ली से है। ठीक है। पर्सन बिलोंग्स टू जयपुर सिट ऑपोजिट टू दैट पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई। मुंबई के जो सेकंड राइट में बैठा हुआ है उसके ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है? जयपुर वाला। मुंबई के सेकंड राइट, मुंबई ये है बेटा, मुंबई के सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, क्योंकि साउथ फेस है ना, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, इसके ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है? जयपुर वाला। जयपुर ही लिखा हुआ है ना, हाँ बिल्कुल जयपुर वाला। तो मुंबई के सेकंड राइट में, मुंबई के सेकंड राइट में ये, इसके ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है? जयपुर वाला। क्लियर हो गई ये चीज़? मुंबई यहाँ साउथ साइड फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पर इसके ऑपोजिट कौन बैठा है? जयपुर वाला। तो जयपुर अगर यहाँ आ गया बेटा तो आगरा यहाँ नहीं आएगा। जयपुर यहाँ आ गया तो आगरा यहाँ नहीं आएगा, आगरा यहाँ आ गया। आगरा यहाँ, तो आगरा के बिल्कुल ऑपोजिट कौन जाना था? गोवा। ये भी कंफर्म हो गया बेटा, ये गोवा, और इधर कौन था? रायपुर। क्लियर हो गया? और धीरज जो है सेकंड रो में है, तो धीरज के लिए यही स्पेस बचा दिल्ली के लिए। चलो ये चीज क्लियर होगी। बचा कौन है पर्सन बेटा? कबीर बच गया, तो कबीर बचा और रायपुर में भी बचा एक कबीर बच गया और एक नीरज बच गया, दो बच गए अभी बेटा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? नीरज फेस गगन। नीरज फेस कर रहा है किसको? गगन को। नीरज फेस कर रहा है गगन, गगन यहाँ आ गया तो नीरज यहाँ आ जाएगा। गगन फेस कर रहा है नीरज को, या नीरज फेस कर रहा है गगन को, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्लियर हो गया? तो धीरज बचा बेटा, धीरज यहाँ आ जाएगा। और इस सॉरी धीरज तो हो गया था, ये हो गया। ठीक है ना? अब बचा कौन सा पर्सन है? नीरज हो गया, कबीर बचा बेटा, कबीर यहाँ आ जाएगा। तो चेक करो जरा, अजमेर, गगन, आगरा, अंशु, जयपुर से श्वेता, पटना से नितिन, डोली रहेगी बेटा। डोली कहाँ से आएगी चेक कर लेते हैं। नीरज रायपुर से, कबीर गोवा, पराखर रांची से, धीरज दिल्ली से, मेगा मुंबई से। एक बच गया बेटा, तो चेक करो कौन सा रह गया बेटा। अब रांची, दिल्ली, कानपुर रह गया बेटा। तो लास्ट में क्या है? कानपुर बचा। अजमेर, मुंबई, जयपुर, आगरा, गोवा, पटना, ये सारे यूज़ हो गया। कानपुर रह गया, तो डोली कहाँ से आएगी बेटा? कानपुर से बिलोंग कहाँ से कर रही है? कानपुर से। लो बेटा, ये पज़ल बनकर हमारा तैयार है। होप सो आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ बना लिया होगा। थोड़े से बेटा लेंथी चल रहे हैं पज़ल्स, वो चलेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है ना? बट आपने क्या करना है? पॉसिबिलिटी को नहीं छोड़ना। पॉसिबिलिटी के बिना हमने कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करने। तो ये पज़ल बनकर तैयार है। इसके बेस पे ये बेटा 5 क्वेश्चंस हैं। जल्दी से चेक करो और मुझे कमेंट में आंसर दो बेटा इसके।
3 क्वेश्चन ये हैं और 2 क्वेश्चन ये हैं बेटा। जल्दी से क्या है आंसर्स को बेटा कमेंट कर दो, ठीक है। अब बेटा जो फर्स्ट डे है उनको मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, अगर आपने क्या है हमारा फुल फ्लैश कोर्स लेना है, सब्जेक्ट वाइज लेना है, क्वांट का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो, या ओवरऑल कोर्स लेना है, फुल कोर्स लेना है तब भी आप ले सकते हो। हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। किस किस कोर्स के लिए है, बैंक पीओ, क्लर्क हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, आर्मी का एग्ज़ाम हो, आईएएस पीसीएस का हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, सीयूईटी का हो, किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो उसका आपको सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स मिल जाएगा, ओवरऑल फुल फ्लेज कोर्स भी मिल जाएगा। उसके लिए डिटेल चाहिए हो आपको तो आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। आज के सेशन में बस इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नई पजल में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।